आज और नेक्स्ट क्लास ये दोनों हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो, ये आपकी वर्कशीट फर्स्ट विजिबल है। यस सर। ओके। अच्छा देखो, हम लोग क्लास में ही कितने सारे क्वेश्चन कर लिए थे ना, जैसे कि हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ ये चारों तो कर ही लिए थे एटलीस्ट। इवन फिफ्थ वाला भी शायद हो चुका था। हाँ शालिम बताओ, कोई डाउट? वालेकुम सलाम, बताओ कोई डाउट है शालिम? नो सर, फिफ्थ नहीं हुआ। फिफ्थ वाला नहीं हुआ था। चलो सो हम फिफ्थ से ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, आपसे ये कहा गया है एक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? 9x² प्लस 6 टाइम्स ऑफ के एक्स, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसके इक्वल रूट्स है तो आपको के की वैल्यू बताना है कि के की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो आपको पता है इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है? इक्वल रूट की कंडीशन, इक्वल रूट कब आते हैं? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो? 0 के बराबर। जीरो। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। तो देखो b² माइनस 4ac की सर वैल्यू कैसे आवाज कम आ निकालेंगे? रही है आज आपकी। श्योर आवाज कब है? यस सर। नो सर, नो सर, नो सर। सर सही है। सालिम आवाज सही है। एक्चुअली में मेरा सेटअप हमेशा का एक ही जैसा है ना, फिक्स है, तो आवाज कभी कम या ज्यादा आई थिंक नहीं होनी चाहिए। सेटअप एक प्लेस पे फिक्स रहता है ना, बस मुझे ये एयरफोन लगाना होता है, वो भी सेट रहता है। ठीक है। चलो सो अपने इन पे देख लो शालिम, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, सही हो जाए, ठीक है। सो b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर। अब अगर आप इसे कंपेयर करोगे ना तो x का जो मल्टीपल है वो b हो जाएगा, यानी 6k। तो 6k आपका b है, तो 6k का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू आपकी 9 है, देन c की वैल्यू आपकी 4 है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। तो यानी 36 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर माइनस, देखो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 9 जा कितना होगा बताओ? 144 इज इक्वल टू 0। सो आप के स्क्वायर की वैल्यू निकालने जाओगे ना तो ये वैल्यू हो जाएगी 144 अपॉन 36। अब बस इसे सॉल्व कर लो, 6 से डिवाइड करो, ये 6 बार जाएगा, और इसे 6 से डिवाइड करो तो ये 12 से डिवाइड करने पर 12 बार में जाता है, तो 12 इंटू 12 ये 24 बार में जाएगा। फिर 6 से भी डिवाइड कर दो, ये 4 हो जाएगा। सो के स्क्वायर की वैल्यू आपकी 4 आ रही, के स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 4। तो जब के स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो के की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 2। प्लस माइनस 2। बताया गया है कि स्क्वायर जब उस तरफ जाता है तो प्लस माइनस 2 बनाता है, ठीक है। बोलो सही है, समझ में आया? यस सर। यस चलो सर। अब बताओ, अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अब ये सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 अभी मुझे किसी ने व्हाट्सएप भी किया था, शायद अहद आपने किया था, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूँ, ठीक है। सर फिफ्थ में ऑप्शन में प्लस माइनस टू नहीं है। कहाँ पे प्लस माइनस 2 नहीं है? ये वाले क्वेश्चन सर में यहाँ प्लस, पे -3/2 -2/3 आएगा ना? 1 सर सेकेंड। शायद इसमें ऑप्शन भी गलत दिया है। करेक्ट है। ऑप्शन इसका रॉन्ग है, ठीक है। 4ac होना चाहिए था, इसका प्लस माइनस 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा प्लस माइनस 2। चलो यहाँ कर दे रहा हूँ प्लस माइनस 2, ये सही है, ठीक है। नो सर, अभी ये और सॉल्व होगा सर। कैसे? सर यहाँ पे जहाँ पे के दिया है वहां पे के का वैल्यू रख के इसको और सॉल्व करना पड़ेगा अच्छा सर। हाँ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक एक सेकंड, ये देखो ये देखो, ये 0 हो गया ना। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है, आपसे के की वैल्यू नहीं पूछा है। रूट्स आर इक्वल देन फाइंड रूट्स ऑफ बोथ इक्वल टू, कह रहा है दोनों रूट्स इक्वल किसके होंगे, दोनों रूट की वैल्यू आपको बतानी है। चलो ये मेरी मिस्टेक थी, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में आपसे के की वैल्यू नहीं पूछा, एक्चुअली मैं अक्सर क्वेश्चन में यही पूछता ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट रूट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे आपके के की वैल्यू पूछा गया है कि रूट इक्वल हो। यहाँ से आपसे ये पूछा गया कि फाइंड बोथ रूट्स, दोनों रूट बताओ। तो आपको पता है रूट की वैल्यू क्या आती है, मैंने बताया था जब डी की वैल्यू 0 होती है तो रूट की वैल्यू क्या हो जाती है, रूट अल्फा कह दो या बीटा कह लो, दोनों बराबर होते हैं, और उसकी वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ बी अपॉन 2a के बराबर होती है। यही तो बताया था, क्योंकि प्लस माइनस b² माइनस 4ac वाला कंपोनेंट 0 हो जाता है, ठीक है। तो माइनस b माइनस टाइम्स ऑफ b आपका क्या होगा, 6 टाइम्स ऑफ k, 6 टाइम्स ऑफ k अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a, 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू आपकी 9 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 9।
तो 2 से कट करोगे इसे 3 आएगा और 3 से कट कर दोगे 3 बन जाएगा। यानी आपका जो आंसर आएगा ना यहाँ पे आपका जो आंसर अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आएगी, अल्फा कह लो या बीटा कह लो, मैं इसी चीज को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसी पोर्शन को मैंने यहाँ कंटिन्यू कर दी। अल्फा और बीटा की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी माइनस टाइम्स ऑफ के बाई 6, माइनस टाइम्स ऑफ के बाई 3, माइनस टाइम्स ऑफ के बाई 3। अब एक बार वैल्यू अगर आप +2 ले लोगे तो यही आंसर 2/3 आ जाएगा। -2/3 जब प्लस लोगे, के की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो, और जब के की वैल्यू नेगेटिव ले लोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये +2/3 आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं अल्फा और बीटा दोनों रूट की वैल्यू ±2/3 के बराबर आनी चाहिए। चलो ये चीज समझ में आई, बोलो। यस सर, यस सर। ये तो आसान था, देखो डी की वैल्यू यस सर। 0 करना था और डी की वैल्यू 0 करने के बाद अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा क्या है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो इक्वेशन ऐसे है a² + b² x², a² + b² x² -2 टाइम्स ऑफ b a + c, ठीक है, इंटू एक्स प्लस b² + c²। ये आपके पास इक्वेशन है, हैज इक्वल रूट्स, इसके रूट्स इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल है तो आपको ये बताना है कि कौन सी कंडीशन इसमें ट्रू होगी। तो देखो रूट्स इक्वल का एक ही मतलब होता है, b² - 4ac 0 के बराबर, ठीक है। तो b² - 4ac यहाँ भी आप 0 के बराबर कर दो। तो b की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, x के साथ जो मल्टीप्लाई है, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई वो पूरा ये स्टेटमेंट x के साथ मल्टीप्लाई है। देखो ये पूरा x के साथ मल्टीप्लाई, तो b की वैल्यू आपकी यहाँ हो जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ 2b और a + c। याद रहे ये फॉर्मूला वाला b है, ठीक है। और ये आपका जो क्वेश्चन दिया है उसका भी है। और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू यहाँ हो जाएगी a² + b², और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू लास्ट वाला कांस्टेंट होता है, यानी b² + c²। ये हो जाएगा आपका। सो आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में कंडीशन बतानी है सच दैट रूट्स आर इक्वल ना। तो b² - 4ac 0 के बराबर होना चाहिए, b² - 4ac 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब b² की वैल्यू 4ac के बराबर होगी। तो b² आपका है क्या, यही जो आपका माइनस टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ b है, a + c है, इसका आप होल स्क्वायर कर दे, ये b² है। देखो मैंने माइनस नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है होल स्क्वायर करने के बाद माइनस साइन गायब हो जाता है। इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू आपकी a² b² है, और c की वैल्यू आपकी क्या है, b² और c², b² और c², यही तो है। अच्छा इसे होल स्क्वायर करना, होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ b² और विद इन अ ब्रैकेट a + c², a + c का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ, अब a² इससे मल्टीप्लाई करो, a² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये b² हो जाएगा, माइनस a² c², और प्लस b² से मल्टीप्लाई करोगे तो b⁴ और माइनस a² c², ये आएगा, ठीक है। और राइट साइड यहाँ लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करो, 4b² और ये ब्रैकेट की वैल्यू देखो, ये हो जाएगा a² c² और 2ac इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a² b² माइनस a² c² प्लस b² माइनस b² c², ठीक है। ये हो जाएगा b का मल्टीप्लीकेशन जब c से करेंगे तो b² c²। तो थोड़ा सा ब्रॉड जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, b सब खटपिट के बराबर हो जाएगा जितना होना सकता है। ये b से मल्टीप्लाई करोगे b² a² आएगा, और यहाँ b² c² आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2b² ac इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो आपके पास पड़ा ही है a² तो वो b² बी माइनस, स्क्वायर कैसे हुआ? कहाँ पे, लास्ट में ये ऊपर वाला, इसी के जैसे, ये उसके ये नीचे, ये तो वाला। उसके नीचे, उसके अच्छा पहले। ये b⁴ है, ठीक है। यस सर। ये मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। चलो फिर हो जाएगा आपका प्लस b⁴ माइनस b² a²। देखो इस ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है बस, ठीक है, ये टफ नहीं है। और यहाँ पे भी देखो b² a², इसमें मिस्टेक होती है। तो अब देखो ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और ये जो b² c² है ना, इसे आप अगर लेफ्ट साइड ले आओ b² c² को, तो ये आके ऐड हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b² c² प्लस 2 टाइम्स ऑफ b² ac इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा आपका, बचेगा b⁴ माइनस a² c², ये बचेगा, ठीक है। तो अब बस क्या करना है, इसे एक बार और b² ac, और कुछ नहीं आया, वेट 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 वेट,
ए स्क्वायर हो गया, बी की वैल्यू हो गई -2 टाइम्स ऑफ बी ए सी, और यहाँ हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चलो सही है। फिर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, यहाँ भी सही है, ठीक है। देखो एक मेजर मिस्टेक यहाँ पे हुई है। देखो अब तक ये सॉल्व हो चुका होता, ये देखो कि ये c की वैल्यू पॉजिटिव है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और हमने ले ली नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, इवन ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। तो सारी वैल्यूज जब पॉजिटिव आएंगी ना, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी कट जाएगा इस वाली वैल्यू से, और यहाँ लाके ऐड नहीं होने पाएगा, ये क्वांटिटी रह ही नहीं जाएगी, खत्म हो गई। हमने इसे लाके यहाँ पे ऐड कर दिया था। तो 2b स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू आपका सिर्फ बचेगा b⁴ a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बचेगा आपका, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसे और हम फाइनली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो आपका बच रहा है 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू b⁴ प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जो बच रहा है ना, इसे और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? देखो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं b⁴ प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा और देखना थोड़ा सा, ये जो है ना ये एक्चुअली में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और ये आपका ए सी का स्क्वायर है, ठीक है। और ये आपका है माइनस टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। आ रहा है समझ में? ये ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, -2ab हो गया, तो इसे आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये अगर 0 हुआ तो आपका सीधा सा आंसर आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। हाँ, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें मेजरली कैलकुलेशन करनी है, कोई मतलब बहुत ज्यादा एडवांस वो नहीं है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक नहीं है, ठीक है। आ रहा है समझ में? टॉप इसका जो लॉजिक था वो बिल्कुल सिंपल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर करना है, ये चीज हम सबको पता है, ठीक है, रूट्स की वैल्यू 0 होने की वजह से। आ रहा है समझ में? तो बस इतना करने के बाद जब सॉल्व करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी स्क्वायर ए सी, ठीक है। आया समझ में? थोड़ा सा बड़ा हो गया ना ये, क्यों हुजैफा? यस सर। हुजैफा, चलो अब ये हो गया। अब इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, अच्छे क्वेश्चन थे वर्कशीट के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जैसे इक्वेशन आपको दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1, ये ना इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट। तो अगर इसके 2 रूट हैं, आपसे कह दिया गया कि इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट है, दोनों रूट डिस्टिंक्ट है। तो दोनों रूट डिस्टिंक्ट होने का मतलब समझते हो? दोनों रूट डिस्टिंक्ट होने का मतलब ये है कि भाई आपका क्या हुआ होगा, चलो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ कहीं। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट रूट होने का क्या मतलब होता है? डिस्टिंक्ट रूट होने का मतलब ये हो जाता है कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो d निकालो। d आपका आएगा क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b तो आपका माइनस b है, b के प्लेस पे माइनस b है ना, x के साथ में मल्टीप्लाई, माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू c, यही तो आएगा, इज इक्वल टू 0। सो ये वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी, ग्रेटर देन 0, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप कहोगे बी स्क्वायर की वैल्यू फिर 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो b की वैल्यू कुछ भी लो, बस उसका आंसर बी स्क्वायर की वैल्यू 4 से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो तुम जो b की वैल्यू लोगे ना, वो 2 से तो बड़ी होगी, या फिर b की वैल्यू तुम्हारी छोटी होगी -2 से, b की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और b की वैल्यू लेस देन होगी -2 से। अब ये चीज मैं कैसे कह पा रहा हूं? ये चीज मैं कैसे कह पा रहा हूं? बी की वैल्यू बताओ सर, बी की वैल्यू ग्रेटर देन 2 तो हो सकती है, बी की वैल्यू लेस देन कैसे हो सकती है? -2। देखो, -2 से छोटी रखो, एक -3 रखो, देखो
बी के प्लेस पे तुम -3 रखो, तुम बस रख के देख लो, अभी देखो जब तुम बी के प्लेस पे -3 रखोगे ना तो ये -3 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर करने की वजह से नेगेटिव साइन गायब हो जाती है और 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो 9 ग्रेटर ही तो हुआ 4, 9 ग्रेटर ही तो हुआ ठीक है 4 सर। से, आ रहा है समझ में। इसलिए तो बेसिकली आप क्या, जैसे आप नंबर लाइन बनाओगे ना, नंबर लाइन, तो नंबर लाइन बनाते समय यहाँ देखो ऐसे आएगा, एक आपका आएगा 0 1 2, यहाँ आएगा -1 -2, और ये आपका 3, ये आपका -3, ठीक है। तो होगा क्या, होगा क्या कि जैसे आप बी के प्लेस पे -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 होता है और ये सेटिस्फाई नहीं करेगा -1, ये वाली वैल्यू नहीं करेगी, ये वाली वैल्यू नहीं, -2 पे दोनों बराबर हो जाएंगे, -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर भी 4 और ये भी 4, फिर भी बराबर नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ, और इसी तरह से 2 पे भी दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 2 के जैसे ही आगे बढ़ोगे ना, 3 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई, तो इसके आगे की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी और इसके पीछे की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, बीच वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है? तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए या फिर बी की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो बी है वो डज नॉट इक्वल टू, बी डज नॉट बिलोंग्स टू, बी की वैल्यू -2 से लेकर 2 के बीच में तो कभी नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखा है, कह रहा है अगर ऐसा है तो हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट व्हेन बी ग्रेटर देन 2, करेक्ट है, बी की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी, एंड व्हेन बी लेस देन -2, दिस इज आल्सो करेक्ट, दोनों करेक्ट है, या तो बी की वैल्यू तुम 2 से बड़ी रखो या तो बी की वैल्यू -2 से छोटी रखो। आया समझ में, बोलो, ये चीज समझ में आई, यस सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट जी क्वेश्चन, सर। कह रहा है x इक्वल टू 1 एक कॉमन रूट है, कॉमन रूट का मतलब समझते हो, x इक्वल टू 1 इसका भी रूट और x इक्वल टू 1 इसका भी रूट, देन फाइंड द ab की वैल्यू बताओ। अच्छा, रूट होने का मतलब क्या होता है, बस मुझे ये बताओ रूट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट? सर ये इससे पूरा कट जाएगा। कट नहीं जाएगा भाई, जब तुम रूट की वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करोगे तो आंसर तुम्हारा 0 आ जाएगा, ये मीनिंग होता है रूट का। क्यों, कुछ गलत बोल रहा हूँ जी क्या? सर, रूट का मतलब यही तो ठीक, होता है, रूट को हम बिल्कुल जीरोस यही होता। कहते हैं, यानी जीरो बनाने वाला। तो अच्छा, x इक्वल टू 1 अगर रूट है, जीरोस है, तो x इक्वल टू 1 जब तुम इसमें पुट करोगे तो 0 होना चाहिए ना, तो हम पुट कर देना है, देखो हम पुट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी पहले a, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे भी आ जाएगा a, और +3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 2a की वैल्यू आ जाएगी -3, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a की वैल्यू आएगी -3/2, आएगी या नहीं आएगी, यस बताओ, सर। ये a की वैल्यू -3/2 आ गई। अच्छा, इसी तरह से तुम b की वैल्यू, 1 सेकेंड जरा रुकना, चलो ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, सो a की वैल्यू आ गई -3/2, ठीक है। अच्छा, अब x इज इक्वल टू 1 कॉमन रूट है तो इसका भी रूट होगा, यहाँ पे भी पुट कर दो तुम, तो 1 + 1 + b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो b की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी -2। अब तुमसे a और b का प्रोडक्ट पूछा है तो a और b का प्रोडक्ट कर दो, तो आपका आएगा क्या, -3/2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर माइनस माइनस का आ जाएगा 3, तो 3 इज द आंसर, यहाँ का आंसर 3 आएगा। आया समझ में, सर यही आया था मेरे को। बोलो बाकी लोग को समझ में आया या नहीं, बताओ। यस सर। क्लास में कोई बुशरा भी है? यस सर।
अच्छा शागिर आलम, आप बुशरा ही हैं? जी ठीक है। समी की सिस्टर है ना आप? नहीं नहीं है शायद। सर हम हैं, वो कोई और बुशरा होगी। आप कौन है? मेरा नाम बुशरा अंजुम है। सूफिया फारूकी, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। देखो कह रहा है पी और क्यू रूट्स है, आ रहा है समझ में? देन विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा अगर पी और क्यू रूट है तो? ठीक है, तो रूट है पी और क्यू, तो रूट की वैल्यू निकाल लो, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू बताओ क्या होगी। चलो सॉल्व करो इसे। पी और क्यू अगर रूट है तो इससे सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 9 को? सर ये नहीं हुआ था। चलो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। सर क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर है उसका भी, देखो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, यही तो है, यही तो है। देखो माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, कह रहा है पी और क्यू रूट्स है, ठीक है। अब अगर पी और क्यू रूट्स है तो आपको पता है इस पॉलिनोमियल में आप पी पुट करोगे तब भी पूरा 0 हो जाएगा, क्यू पुट करोगे तब भी। तो हम एक बार पी पुट कर देते हैं, ठीक है। सो आप पी पुट करोगे तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा पी पुट करने पर। आ रहा है समझ में? और ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक चीज हो गई, क्यू की वैल्यू आ गई। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, क्यू भी इसका 0 है, क्यू क्यू पुट करने पर भी 0 आना चाहिए, यानी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्यू टाइम्स ऑफ पी माइनस 1 के बराबर होगी। देखो इसमें इसमें कॉमन लो, इसमें तुम कॉमन लो, पी माइनस 1 हो जाएगा राइट साइड। एक क्यू से एक क्यू को कट कर दो, अब क्यू की वैल्यू लाके पुट कर दो। जब क्यू की वैल्यू पुट करोगे ना ऊपर इक्वेशन से, तो यहां से पी की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 1, पी की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 1। यही मत पुट कर देना, यहाँ पुट कर दोगे तो सब 0 हो गया, तो फिर बराबर बचेगा क्या? आ रहा है समझ में? तो पी की वैल्यू हो गई 1। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो दोनों की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू और Yes, पी की sir. वैल्यू। देखो कुछ नहीं करना था हमें, बस उसका मतलब समझना है कि भाई पी और क्यू अगर इसके रूट्स हैं तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है इक्वेशन में पी पुट करोगे तब भी पूरा 0 हो जाएगा, क्यू पुट करोगे तब भी पूरा 0 हो जाएगा। तो एक बार हमने पी पुट किया तो सब 0 हो गया, तो क्यू की वैल्यू 0 आ गई। एक बार हमने क्यू पुट किया तो क्यू पुट करने के बाद सॉल्व कर लिया, लास्ट में क्यू की वैल्यू हमें 0 पता ही चल चुकी थी, वो हमने पुट कर दिया, पी आ गया। इसका आंसर देखा क्वेश्चन नंबर 9 कितने आसानी से आ गया। 0 और क्या आया था 1, 0 और 1, ये है आपका 0 और 1 सी पार्ट, ठीक है। आ रहा है समझ? ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब भाई इक्वल रूट है तो आपकी सी की वैल्यू क्या आएगी बताओ? आप इतना जानते हो इक्वल रूट्स में बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, और सी बी होगा सर इसका स्क्वायर आंसर। 4ac के बराबर होता है। हमें तो सी चाहिए ना, तो सी को रखो, बाकी को इधर भेज दो। अब अपॉन में 4a आ जाएगा यहाँ से मूव करके, तो सी की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर अपॉन 4a, बी स्क्वायर अपॉन 4a, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11, इफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर 2x प्लस ए इज इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट। तो दो रूट है, इफ एंड ओनली इफ कौन सी कंडीशन हो जाए कि इसके दो रूट आ जाएंगे, ठीक है। तो टू डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं? जब इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तभी तो दो जीरोस होते हैं। तो आप ये पुट कर दो, ठीक है। तो देखो आप ऐसे पुट करो यहाँ वैल्यूज, तो वैल्यूज जब पुट करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी हो जाएगा 4, बी की वैल्यू 2 तो बी स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए भी आपका ए है, सी भी आपका ए है, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, यानी 4 माइनस 4a स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी आप ये कह सकते हो 4a स्क्वायर, ठीक है। देखो ये इस तरफ आएगा तो ये 4 ग्रेटर देन 4a स्क्वायर आएगा ना, यानी 4a ऐसे होगा 4 ग्रेटर देन 4a स्क्वायर। ये इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं हुई है, बस मैंने इसे उल्टे तरीके से लिखा है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी चीज को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो ऐसे, देखो 4 माइनस 4a स्क्वायर
ग्रेटर देन 0, इस पूरे को राइट साइड ले जाओ तो 4 ग्रेटर देन 4a², यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हो 4a² लेस देन 4, यानी a² लेस देन 1, तो a² की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। तो बताओ कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें a² की वैल्यू 1 से कम आएगी? इसमें आएगी? नो। इसमें ऑप्शन आएगी? ए। a की वैल्यू 0 और 1? नहीं। 0 वाले में तो चलो आ जाएगी, 1 वाले में नहीं आएगी। इसमें आएगी? नहीं। इसमें हाँ आ जाएगी। आ रहा है समझ में? तो बताओ ये इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट कब आएंगे? a इक्वल टू 0 पे? बोलो। यस सर। अरे कैसे तुमने यस सर बोल दिया? सर ऑप्शन ए होगा +-1। a इक्वल टू जो 0 है, a इक्वल टू 0 पे वो क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगा। a इक्वल टू 0 अगर तुमने रख दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। नहीं आया समझ में? तो a की वैल्यू तो तुम 0 रख ही नहीं सकते। क्लियर है? तो सर ये होगा इसका आंसर। तो a की वैल्यू जब क्लियर है, रख ही नहीं सकते, तो इसमें कोई चांस ही नहीं बनता। ये इक्वेशन इतना है 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रूट पूछा ही नहीं जा सकता। ये कुछ ऑप्शन इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। इसका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही हो ही सकता है, ये बस, और कोई हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं। 0 तुम रख नहीं सकते ना, तो सिर्फ एक ही बचा इसका a। ठीक है, आया समझ में? अच्छा ये वाले देखो, Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 12, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन दिस एंड दिस विल हैव रियल रूट्स। कह रहा है दोनों में रियल रूट्स होने चाहिए। तो दोनों में रियल रूट्स होने चाहिए, मैंने बताया था ना रियल रूट की कंडीशन। रियल रूट की कंडीशन का मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यहाँ पे देखो कब होगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0? जब आपका k² माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू c ग्रेटर देन 0। एक चीज तो ये हो गई। इसी तरह से यहाँ पे भी जब आपका b² यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी ग्रेटर देन 0। आ रहा है समझ में? तभी रियल रूट्स आएंगे। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू पे रियल रूट्स आते हैं। सो आप k² की वैल्यू ग्रेटर देन, आप यहाँ क्या कर सकते हो बताओ? 64 इंटू 4 क्या होता है? 256। आ रहा है समझ में? तो k² की वैल्यू 256 से बड़ी होनी चाहिए। तो k की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? k का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 256 किसका स्क्वायर होता है बताओ? 16 का। 16 का। k की वैल्यू 16 के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए। ये एक पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि भाई देखो यहां से देखो 64 ग्रेटर देन 4k, ये जब 4k के उस तरफ ले जाओगे तो यानी ये हो जाएगा तुम्हारा, इसे 4 से डिवाइड करो तो 16 ग्रेटर देन k, ऐसे ही तो आएगा। यानी k की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 16 होनी चाहिए। यही तो है। एक कह रहा है k की वैल्यू जो है, k की वैल्यू 16 या 16 से बड़ी हो, एक कह रहा है k की वैल्यू 16 या 16 से छोटी हो। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगी दोनों को, 16। 16 के बाद अगर आप कोई भी वैल्यू पुट कर लोगे ना तो सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो मैं पुट करके दिखा दे रहा हूँ, देखो k इक्वल टू 15, तो 15 को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि k की वैल्यू मस्ट है 16 से बड़ी होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? तो 15 कैसे आ जाएगा? हाँ ये सेटिस्फाई कर लेगा। ये कह रहा है k की वैल्यू 16 हो या 16 से छोटी हो, ये कह रहा है k की वैल्यू 16 हो या 16 से बड़ी हो। अगर दोनों को सेटिस्फाई करना है तो एक ही वैल्यू रख सकते हो, k इक्वल टू 16। आया समझ में? यस सर। समझ में आया? वर्कशीट 1 अच्छी थी, समझ में आ रहा है? अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। अच्छा अब ये वाले क्वेश्चन कौन सॉल्व किया है पहले ये बताओ? वर्कशीट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कौन सॉल्व किया है? यस सर सर जो मैम। मैं कर दो, सर मैं कर दूं 1 मिनट में। आसान इसका है 3 ये या आंसर आ गया टिपिकल सर। है? कितना? 3 आ गया सर इसका आंसर बिल्कुल। हाँ चलो सही है। चलो मैं बता देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में इसे कुछ मान लिया जाता है। जैसे पहला जो क्वेश्चन उसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम कह देंगे मान लो ये y है हमारा, ठीक है, मान लो ये हमारा y है, इसका आंसर हमारा y आने वाला। तो रूट में ये 6 है, प्लस रूट में 6 है, प्लस रूट में 6 है, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में? और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं देखो ये वाली भी चीज समहाउ वही, अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ना तो समहाउ ये भी y ही है, क्योंकि ये पूरा y था, रूट 6 से बढ़ रहा था, तो ये भी रूट y होगा क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, इसलिए। तो हम ये कह सकते हैं ये कुछ ऐसे लिखा है, y इज इक्वल टू रूट के अंदर 6 प्लस y, ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि इसके आगे की y वैल्यू है। तो इसको अगर आप
रूट को उस तरफ लेके जाओगे ना तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 प्लस वाई। तो एक तरह से आपकी एक क्वाड्रेटिक बन गई क्या, y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बस आपको इसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर 3 और 2 करके आएगा। तो y स्क्वायर आप कहोगे माइनस 3 टाइम्स ऑफ y प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और जब आप इसे सॉल्व करोगे y कॉमन लेके तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा 1 y माइनस। तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 2 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y की दो वैल्यू आएगी, एक -2 और एक 3। ठीक है, लेकिन देखो अगर रूट लगा दिया ना, यहाँ पे रूट लगा दिया यानी इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। आ रहा है समझ में? तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। क्लियर है? ये हमेशा ऐसे करेंगे, कोई भी चीज इस तरह से रिपीट करती चली जा रही है ना, तो एक पोर्शन जो बार बार वही जो शुरू से रिपीट कर रहा था उसी को हम y मान लेंगे। जैसे यहाँ पे √6 वाला जो है ना, √6 से स्टार्टिंग हुई थी, तो यहाँ से इसके बाद से हमने y मान लिया। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया। अच्छा, अब यहाँ देखो, इफ 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर bx प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड हाँ ऊपर वाले जो क्वेश्चन है इसकी एक ट्रिक भी है। किस सर जो क्वेश्चन की? क्वेश्चन है नंबर 1 पहला ट्रिक हाँ है हाँ सर एक। बिल्कुल, ट्रिक तो होती ही है, ट्रिक होती है, बताओ। सर जैसे हम इसे दो ट्रिक तो ये है, √4x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में 2 लिख देंगे। जो x की जगह है ना वो 6 लिख देंगे। प्लस का 1 अंडर रूट में आ जाएगा तीनों ये, फिर अंडर रूट से आगे प्लस 1 लिख देंगे, अपॉन में 2 लिख देंगे। ठीक है, जो हम इस क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आंसर 3 आएगा। हाँ तो सही है, तो ऐसे ही तो होता है। देखो ये सारी ट्रिक ऐसे ही बनाई जाती है, ठीक है, घबराओ मत। मतलब लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेथड तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये मेथड अभी किसको समझ में आया, कितने लोग को समझ में आया, किसको नहीं आया, ये बात ये बताओ पहले। मुझे समझ में आ गया। ठीक है, हाँ तो ये ऐसे ही करो। उसका रीजन ये है ना, उसका रीजन ये है कि आगे कई सारे टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आप मतलब इस टाइप से ट्रिक यूज नहीं कर सकते, तो इसे ऐसे ही सॉल्व कर लो। ठीक है, वो जो शालिम आप बता रहे हो ना वो भी सही है, वो इस टाइप की ट्रिक हमें बताई जाती है जब हम लोग गेट वगैरह का एंट्रेंस का एग्जाम वो करते थे, पढ़ते थे, तो हमें बताई जाती थी। वो सही कह रहे हो आप, वो है, लेकिन वो मेरे जहन में नहीं है इसलिए मैंने बताया भी। ठीक है, चलो देखो, इफ 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, अगर दोनों का इक्वेशन है 2, दोनों का रूट है, तो तुम्हें पता है रूट होने का क्या मतलब होता है। रूट होने का मतलब ये उसको 0 कर देगा, तो पहले वाले को भी 0 कर देगा। x के प्लेस पे 2 रखोगे तो 2 रखोगे तो एक ही वेरिएबल तो बचा b की वैल्यू निकाल लो। सिमिलरली अगर दूसरे में पुट कर दोगे तो उसे भी 0 कर देगा, दोनों को 0 कर देगा। अब b की वैल्यू हमें पहले ही पता चल चुकी, तो q की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करो, p और q की वैल्यू बताओ। चलो b और q की वैल्यू बताओ। पढ़ना तो है, b की वैल्यू -8, b की वैल्यू -8, बी की वैल्यू -4 हो। चलो चलो सब लोग ऐसे ही बताओ, फिर मैं बताता हूँ आंसर इसका क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका 3rd आया है। ठीक, इसके नीचे वाले का बताओ। सर बी की वैल्यू -8 है और क्यू की वैल्यू 12। क्यू की वैल्यू 12, चलो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम देखो ये करेंगे। ठीक है, हम पुट करते हैं। ठीक है, देखो ये हमने कहा कि भाई 2 इज द रूट, तो 2 की वैल्यू पुट कर दो। तो पहले इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स के प्लेस पे हमने 2 पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक, ये हो जाएगा 4 प्लस 12 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक है, अच्छा इसका भी रूट है तो इसमें भी हम पुट कर सकते हैं। चलो हम पुट कर देते हैं। सो अब अगर आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर, कौन आया, मोहम्मद इमरान। चलो देखो, सो
बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आप यहाँ पुट करोगे 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 और जब b की वैल्यू आप -8 पुट करोगे तो ये जाएगा -16 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो इसका कौन सर सा यहाँ ये पर दो b ऑप्शन इज में दे। इक्वल टू -8 कैसे आया सर? b की वैल्यू -8 है ना, ये ऊपर वाले इक्वेशन में थी ना -8, ये हमने पहले सर इक्वेशन में लेकिन यहाँ पे तो क्यों पूछा हुआ है? सर हाँ तो हमने क्यू ही निकाला है, देखो यहाँ क्यू निकाला। सर ऑप्शन में तो 12 दिया नहीं तो है। सर ऑप्शन में तो है ही नहीं। क्या कर रहे हैं ये लोग, ऑप्शन कैसे गलत बना रहे हैं। ऑप्शन देके ही मैंने 3 बार क्वेश्चन सॉल्व किया है, तीनों बार मेरा 12 आया। 3 बार 12 आया, चलो 12 भी इसका आंसर आएगा, 12 के बजाय नहीं आएगा, कुछ इन्होंने कुछ मिस्टेक की है। ठीक है, घबराओ मत। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो अभी हमने पहले सॉल्व किया था ना, इसके रूट्स इक्वल होंगे, ये अभी हमने सब पहले सॉल्व किया है, जस्ट थोड़ा देर पहले। ठीक है, इसमें पता है ना आपको क्या सर करना सेम। है, डी स्क्वायर को, डी की वैल्यू को 0 के बराबर करना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओगे। देखो सबसे ज्यादा टाइम हमने इसी में दिया है, यहाँ सॉल्व किया था, ये देखो सॉल्व किया है। ठीक है, बस ये है कि यहाँ पे एक टर्म्स और थी, तो ये बी अंदर दे दिया, यहाँ पे बाहर दे रखा है सर, नहीं यहाँ पे एसी और बीडी दे रखा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसी मेथड से सॉल्व करोगे ना, सेम वे में ये कैंसिल होगा और आपका आंसर आ जाएगा अपने यहाँ। ठीक है, यहाँ बी स्क्वायर एसी आया है, यहाँ जो भी आना होगा आ जाएगा, लेकिन मेथड इसका वही है, डी की वैल्यू को 0 के बराबर करना। ठीक है, आ रहा है समझ में। देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये अच्छा है। ठीक है, देखो कह रहा है 1 2 3 4, ए और बी इनमें से कोई वैल्यू ले सकते हैं, यानी ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 3 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 4 भी हो सकती है, और इस तरह से बी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, बी की वैल्यू 2 भी हो सकती है, बी की वैल्यू 3 भी, बी की वैल्यू 4। ठीक है, देन नंबर ऑफ इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बनेगी वो कितनी होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, कितनी वैल्यू बन सकती है, कितने फॉर्म बन सकते हैं, हैविंग रियल रूट्स, जिसके रूट्स रियल होंगे। ठीक है, तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या है, रियल रूट्स की कंडीशन देखो ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक, the number of the equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 having real roots, b square minus 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, and a b c, a b can take any value, take any value। ठीक है, चलो तुम लोग तब तक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक हैविंग रियल रूट्स डज नॉट चेंज बाय द स्क्वायर ऑफ रूट, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 सॉल्व करो, मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ तुरंत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो आप लोग। k is equals to 2। अच्छा ठीक है, चेक करता हूँ। k is equal to 2 होगा सर।
k इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। चलो देखो, हाँ कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? नो सर। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, जब तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा, चलो मैं इन दोनों को बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज रेसिप्रोकल टू अदर। तो एक रूट जब दूसरे का रेसिप्रोकल हो, तो मैंने क्या बताया था कि जब एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? 1। दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 1। यही तो होता है जब एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो प्रोडक्ट की वैल्यू 1, इसका मतलब c बाई ए की वैल्यू 1, और c बाई ए की वैल्यू 1, इसका मतलब c की वैल्यू a के बराबर। तो व्हाट इज c? c आपका है k स्क्वायर प्लस, c आपका है 4 टाइम्स ऑफ k, और व्हाट इज a? a आपका है k स्क्वायर प्लस 4। तो इन दोनों को आप क्या कर दो बराबर, और सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लो। तो आपका आंसर आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो k की एक ही वैल्यू ही आएगी, k इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। यानी जब इसे फैक्टराइज करोगे k माइनस 2 का स्क्वायर आएगा तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 किसने लगाया था? बोलो। सर मैंने तो नहीं लगाया। चलो मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कह रहा है नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रियल रूट्स होंगे, जिसके रियल रूट्स होंगे, विच डज नॉट चेंज बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स, बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स, यानी जो चेंज नहीं होगा अगर हम रूट्स को स्क्वायर कर देते हैं तो, ठीक है। कितने ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो चेंज नहीं होंगे अगर हम उनके रूट्स को स्क्वायर कर देते हैं तो, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो देखो मैं इसका एक तरीका बता देता हूँ, मतलब सोचने का तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसे रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ये तुम्हारे दो रूट्स हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रियल रूट्स होंगे, विच डू नॉट चेंज बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स, यानी अगर हम रूट्स को स्क्वायर कर दें तो उनकी वैल्यू सेम रहे, यानी अल्फा को स्क्वायर करने पर ये वैल्यू अल्फा के बराबर ही आए। आ रहा है समझ में? अल्फा के स्क्वायर करने पर अल्फा की वैल्यू अल्फा के बराबर आए, और बीटा को भी स्क्वायर करने पर इसकी वैल्यू बीटा के बराबर ही आए। तो बताओ ऐसा कब कब पॉसिबल है कि नंबर का स्क्वायर करो वही रूट आ जाए? एक जीरो के साथ पॉसिबल होता है, एक 1 के साथ। जीरो का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, और भी किसी के साथ होता है ऐसा? बोलो, बताओ। सर किसी के साथ ना हम होता। और किसी के साथ नहीं होता है ना। तो यानी अल्फा, अल्फा की सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती है, 0 और बीटा। इसी तरह से बीटा की भी सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती है, 0 और 1, ठीक है। तो अल्फा और बीटा मिक्स करके कितने तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? एक ये हो सकता है कि अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 1। एक ये हो सकता है कि अल्फा की वैल्यू 1 हो, बीटा की वैल्यू 0। एक ये हो सकता है कि दोनों की वैल्यू 0 0 हो। एक ये हो सकता है कि दोनों की वैल्यू 1 1 हो। बताओ, सही है? बताओ। यस सर ठीक है। अच्छा, तो अगर ऐसा लेते हो रूट्स, अल्फा ये लेते हो, बीटा ये लेते हो, तो सम क्या आएगा? सम आपका आ जाएगा 1, सम आपका आ जाएगा 1, सम आपका आ जाएगा 0, सम आपका आ जाएगा 2। यानी हम ये क्या, और प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आएगा 0, प्रोडक्ट आएगा 0, प्रोडक्ट आएगा 0, प्रोडक्ट आएगा 1। यही तो है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर कैसे बनेगी? एक बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट होता है ना, प्लस सी, सी की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी? जो कोई प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट आपका 0। 0। एक इक्वेशन ये बन गई। एक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी सेम इक्वेशन आप देख रहे हो, जो इक्वेशन ऊपर वाली वही नीचे वाली, ठीक है। एक बन जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिखने के बाद हम ना सम लिख सकते हैं ना प्रोडक्ट लिख सकते हैं, दोनों 0। तो बस यही इक्वेशन ही बनेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, दूसरी ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। अब एक तीसरी बनानी है। तीसरी क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आया समझ में?
तो ये तीसरी इक्वेशन बन जाएगी, तो टोटल 3 इक्वेशंस आएंगी इसकी, टोटल 3 इक्वेशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आया समझ में? बोलो ये चीज समझ एक में बार आएगी? फिर नहीं? यस सर। मैं एक बार इसको फिर से बता सकता हूँ अगर पूछना हो तो। बताए। चलो बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपसे ये कहा गया है, चलो इसे मैं रिमूव कर दूं। आपसे ये कहा गया है कि अरे बात है। ये देखो, आपसे ये कहा गया है कि भाई आपके पास ऐसे रूट्स, एक आप बताओ कितने ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करती है जिसके अगर रूट्स का स्क्वायर करो ना तो वही रूट आ जाए। तो जनरली हम रूट क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हमें ये कहा गया है कि देखो अगर अल्फा का स्क्वायर करो ना तो अल्फा ही आए, और बीटा का स्क्वायर करो तो बीटा ही आए, ये होना चाहिए। तो ऐसा किसके किसके साथ पॉसिबल बताओ? ऐसा सिर्फ दो ही वैल्यूज के साथ पॉसिबल ही, कि अल्फा की वैल्यू जब तुम्हारी 0 हो या 1 हो। आलमा माइक ऑफ करो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अल्फा की वैल्यू जब तुम्हारी या 0 या और 1 हो, तो इसी तरह से बीटा के साथ भी यही है, बीटा की वैल्यू 0 हो या 1 हो। तो बताओ अल्फा और बीटा की कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बना सकते हो, अल्फा और बीटा कैसे कैसे बना सकते हैं? देखो ये तो कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, बीटा की वैल्यू भी 0 और 1, इनमें से दोनों में से कोई भी वैल्यू लोगे, अल्फा स्क्वायर करोगे अल्फा ही आएगा, बीटा स्क्वायर करोगे बीटा ही आएगा। तो हम कहेंगे ठीक है, तो अल्फा और बीटा का हो सकता है कि जब अल्फा 0 हो तब बीटा 0 हो सकता है जब अल्फा 0 हो तो बीटा 1 हो, या ये भी हो सकता है कि जब अल्फा 1 हो तो बीटा 0 हो। एक लास्ट पॉसिबल ये है कि भाई अल्फा भी 1 हो बीटा भी 1 हो, यही कंडीशन हो सकती है। अब इसमें कोई भी सिचुएशन बनेगी, स्क्वायर करने पर यही होगा, ठीक है, अल्फा और बीटा। अच्छा, ये जो हमने अल्फा बीटा की पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना ली, इस पे कैसे इक्वेशन बना सकते हो, कितनी इक्वेशन बन सकती है? तो हम कहेंगे इक्वेशन बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक सम की और एक प्रोडक्ट की। इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। और जब हम ऐसा कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यही हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही तो होती है। बोलो। यस सर। ठीक है। अच्छा, तो ऐसा है, तो अब बताओ अल्फा और बीटा अगर ये है तो सम कितना आएगा 0, सम कितना आ जाएगा 1, सम कितना आ जाएगा 1, सम कितना आ जाएगा 2, और प्रोडक्ट कितना आएगा 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो इक्वेशन कैसे बनाओगे, कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस 0 टाइम्स ऑफ एक्स, तो 0 टाइम्स ऑफ एक्स 0 ही होता है, प्लस पी तो 0 ही होता है, तो सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक बन गया, एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन, भाई सम 1 होना चाहिए प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो सम 1 होना चाहिए प्रोडक्ट 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू तो 0 हो गई। अच्छा, सेम इक्वेशन आपकी ये नीचे वाली भी बनेगी, सम 1 होना चाहिए प्रोडक्ट 0, तो यही सेम इक्वेशन बन जाएगी। तो सेम इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन नहीं ना कह सकते, क्योंकि सेम ही इक्वेशन है, तो ये दोनों एक ही टाइप की इक्वेशन है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये थर्ड इक्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी हो गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, टोटल 3 इक्वेशन बनी। आ रहा है समझ में, टोटल कितनी इक्वेशन बनी थी? ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया बल्कि। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया? बोलो। यस सर आया। चलो अब आगे देखो। सर आइए, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आती सर इंग्लिश में। हाँ, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लोगे ना, और देखो ये प्रैक्टिस के साथ हो जाता है, बस तुम ऐसे लगे रहो, बस लगे रहो। देखो अपने आप प्रैक्टिस के साथ तुम्हें लगेगा यार दिन ब दिन ये सारी चीजें हमारे लिए आसान होती चली जा रही है। ठीक है, बस तुम लगे रहो, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम मिलता है, जैसे ही मिलता है मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है अल्फा इंटू बीटा, ये वाला मैं बताने वाला नहीं हूँ आपको, क्योंकि मैं बता चुका हूँ 4x स्क्वायर 3x प्लस 7 कैसे करना है, कल ही बताया था मैंने। और ये वाला भी अल्फा इंटू बीटा, ये वाला भी मैंने क्लास में ही बताया था कि कैसे सॉल्व करना है, अल्फा प्लस 1 और अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 कैसे, क्योंकि अल्फा को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे हो जाता है ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा को जब मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से बीटा आ जाएगा, और 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। तो बेसिकली आपको क्वाड्रेटिक को देखकर
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखनी है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी है, आंसर अपने आप आएगा। 1 माइनस सी आता है शायद इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट। तो रियल एंड इक्वल रूट, तो रियल एंड इक्वल की कंडीशन आपको पता है, डिस्क्रिमिनेंट करना है 0 के बराबर, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर करके आंसर सर निकालो। क्वेश्चन 8 में बी का मान क्या लेंगे? किस चीज का मान? बी का। देखो बी तुम तब फाइंड कर सकते हो ना जब x अलग हो, तो p से x को मल्टीप्लाई कर दो तो b की वैल्यू माइनस p आ जाएगी, ठीक है। चलो इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व कर लो आप लोग, इसे सॉल्व करके आंसर बताओ। हालांकि आंसर मैंने बता दिया है लेकिन एक बार फिर भी बताओ, सॉल्व करो, ठीक है। स्टिल अभी आपकी अगर हो सकता है नेक्स्ट क्लास अगर मेरी होगी तो उसमें भी हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और कुछ हमें सॉल्व 1 नहीं करना माइनस है। सी आएगा, 1 माइनस 1 सी आएगा, माइनस हाँ, सी 1 आएगा। माइनस सी आएगा जी, यस सर। बिल्कुल 1 माइनस सी आएगा। ये टिक भी लगाते रहना अपने उस पे, जो मैंने कल सेंड किया था ना उसमें क्वेश्चन, उसमें टिक लगाते रहना। वैसे लगा तो सकते नहीं हो क्योंकि वो पीडीएफ फॉर्म है। यस सर 1 माइनस सी। चलो ठीक है, चलो अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स इंटू दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। देखो इसमें भी सेम टाइप है, आप के एक्स से मल्टीप्लाई करके के एक्स स्क्वायर लिखो, के एक्स से 3 को मल्टीप्लाई करके माइनस 3 के एक्स लिखो प्लस 9, यानी पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में पहले आप कन्वर्ट कर लो, और जब आप इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट कर लोगे तब फिर आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 कर दो, रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन आ जाएगी, सॉल्व करोगे तो आंसर। सेम क्वेश्चन ये भी है, सेम क्वेश्चन ये भी है, ये तीन के तीनों सेम क्वेश्चन है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। हर क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 के बराबर करना है, एक कंडीशन बनेगी उसमें से के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं इन तीनों को सॉल्व अब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इन तीनों को सॉल्व करके आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक। चलो 9 का 9 का ए लगा लिया है तुमने? यस सर। चलो चलो कोई बात नहीं, अब हम ऐसा करेंगे ना, अब हम ऐसा करेंगे कि एक गूगल फॉर्म बना देंगे वर्कशीट का, तो आप लोग सॉल्व करके उसी पे टिक कर दीजिएगा, फिर देखते हैं कि किसमें मतलब सब, जिसमें सबका आंसर एक टाइप का आ जाएगा उसको सॉल्व नहीं करवाएंगे, ठीक है। जिसमें बहुत ज्यादा मतलब ऐसा होगा कि किसी ने ए बताया, किसी ने बी बताया, किसी ने सी बताया, किसी ने कहा कि नहीं आया, कोई ऑप्शन ही नहीं आया, ठीक है, डाउट पे क्लिक कर दिया, तो उस साइड पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बताता हूँ कैसे, वो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, बेकार क्वेश्चन, क्योंकि डी की वैल्यू हमें 0 करना है, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x टू द पावर 2 होनी चाहिए, लेकिन आफ्टर सिंप्लीफाई, पहले सिंप्लीफाई करो उसके बाद x की पावर 2 होनी चाहिए, सिंप्लीफाई करने के बाद x की पावर 3 नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखो, अच्छा आप इसे सिंप्लीफाई करो, इसे सिंप्लीफाई करोगे, मैं एक लिख के देख दे रहा हूं, देखो सेकंड वाला, x माइनस 3/x की वैल्यू आपको दे रखा है 4, तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, ठीक है। यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम यहाँ x आता है, फिर वो एलसीएम x इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से इसे भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्यूबिक बन जाएगी, आ रहा है समझ में? बी होगा इसे इसका आंसर। सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्वाड्रेटिक, इसे सिंप्लीफाई करोगे क्वाड्रेटिक, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एलसीएम x लेने के बाद x राइट साइड ले आओगे, x टू द पावर 3 हो जाएगा, तो ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं है, बाकी सारा क्वाड्रेटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब रूट, सॉल्यूशन का मतलब क्या? सॉल्यूशन, जीरोस, रूट, तीनों एक ही चीज का नाम, आ रहा है समझ में? तो आप वैल्यू पुट करके देख लो डायरेक्टली, जिस पे 0 आ गया वही आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वैल्यू ऑफ के फॉर विच x इज इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें पता है x इज इक्वल टू -2 रूट है, तो पुट करेंगे आंसर 0 आएगा, k की वैल्यू आ जाएगी। इसका आंसर मुझे बताओ, चलो फोर्थ का आंसर मुझे बताओ, फोर्थ वाले का आंसर बताओ।
अच्छा, मैंने सर से कहा था कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो है उसकी एक जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो सेंड कर दें, तो आप लोग के पास आई थी या नहीं आई थी? नो सर। अभी नहीं आई थी? उसमें हर एक टाइप का हमने के इक्वल चलो मैं एक बार फिर सी से सर से कह दूंगा, ठीक है, एक बार फिर से सर से कह दूंगा तो वो सेंड कर देंगे। एक्चुअली वो देख लोगे तो फायदा होगा, आप लोग का टाइम कम लगेगा, ठीक है। आया गया आंसर इसका? हाँ, के इज 2 इक्वल टू आया। 2, सी आप एक्स इज इक्वल टू -2 रख के देख लो। तो के -2 रखोगे एक्स के प्लेस पे, -2 का स्क्वायर प्लस एक्स के प्लेस पे -2 -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा क्या, -2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4k, और यहाँ हो जाएगा -2 -6 इज इक्वल टू 0, यानी 4k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, दो। k की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4, तो k की वैल्यू 2 आएगा आंसर, ठीक है। For what value of p quadratic equation this has no real root? तो no real root का मतलब क्या, p स्क्वायर की वैल्यू नो रियल रूट। चलो एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया अभी, हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। नो रियल रूट का मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0, यही तो मतलब होता है। क्यों? हमने बताया था ना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 तो नो रियल रूट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन आर यस सर। इक्वल टू 0 तो रियल रूट। आ रहा है समझ में? यहाँ लेस देन 0 आएगा, तो देखो लेस देन 0 है तो आप फिर इसे कैसे सॉल्व करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू जरा पुट करना, बी की वैल्यू आपको देखोगे 5q है, तो 5 टाइम्स ऑफ p का स्क्वायर -4 इंटू ए आपका कितना है 1, एंड सी आपका कितना है 16 लेस देन 0। यानी आप यूं कह सकते हो 5p का जो स्क्वायर है माइनस, आप यूं कह दो कि 64 लेस देन 0। यानी आप ये कह रहे हो कि p स्क्वायर माइनस 64, यहाँ 25 भी है, लेस देन 0। तो लेस देन 0 को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, रूट इसको इस तरफ लाओ पहले। तो आप यूं कहोगे 5p का स्क्वायर लेस देन 64 होना चाहिए, ठीक है। यानी p स्क्वायर का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 64/25 होना चाहिए। तो p स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 64/25, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो ये जो p का मैग्नीट्यूड है ना, वो इसके स्क्वायर रूट से छोटा ही होना चाहिए। और ये स्क्वायर रूट है क्या, स्क्वायर रूट है आपका 8 8 बार अपॉन 5। 8/5। तो 8/5 से इसका मैग्नीट्यूड छोटा होना चाहिए। तो 8/5 देखो कहाँ है, नंबर लाइन पे देखो, नंबर लाइन पे 8/5 यहाँ है, ठीक है। इसके अगर आगे बढ़ोगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, और -8/5 कहाँ है, यहाँ है। तो -8/5 से अगर इस तरफ जाओगे ना तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसे, याद है आपको कि यहाँ -2 एग्जिस्ट करता है तो यहाँ -3 एग्जिस्ट करता है। हाँ, वैल्यू कम हुई है इस तरफ जाते हुए, लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ गया है। मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड साइन नहीं देखता, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो आपको अगर मैग्नीट्यूड 8/5 के कम में रखना है, अगर 8/5 से अंदर ही रखना है, लेस देन 8/5, तो आपको इसी रेंज में रहना पड़ेगा, इस रेंज में रहना पड़ेगा। यानी आप उससे ये कहोगे कि देखो ये जो हमारा p की वैल्यू है वो 8/5 से तो छोटा हो, लेकिन -8/5 से बड़ा हो, ठीक है, इस रेंज में रहना पड़ेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। ये चीज समझ में आई? ये हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कभी ना कभी तो आएगी ही आएगी। आया समझ में? अब यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, आ जाइए।
हो गया, आंसर आया किसी का? सर क्वेश्चन सही है ना? क्यों स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो रहा? इसीलिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन अच्छा है। इसका आंसर डायरेक्टली 5 आएगा। अगर सही तरीका मालूम हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होती। अच्छा 5 आएगा। 5 आएगा। ठीक है, चलो देखो मैं बताता हूँ, इधर देखो। आपसे ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 8। आपसे ये कहा गया है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अच्छा ऐसा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो जब ये पूछे ना, तो ये पूछे तो ये वैल्यू हमें चाहिए होती है, और ये हम कैसे निकालते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, मैं आपको बताता हूँ। देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए ना, देखो हम इसे बना सकते हैं। कैसे? हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि भाई तुम एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू -1 हो जाओ। ठीक है, -1 हो गया। अब x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे तो बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू -1। अब इस x को यहां भेज दो। ये फिक्स स्टेप है, हर एक क्वेश्चन इस टाइप का ऐसे ही लगेगा, इज इक्वल टू -1/x। ठीक है, अब -1/x को पूरा पूरा इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, और -5 को राइट साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा 5। हो गया आंसर। आया समझ में? यस सर। सर एक बार और समझाने वाले इस टाइप। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। देखो मैं इतना जानता हूं कि हमें कई बार ऐसे एक्सप्रेशन दिया रहता था x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो हम इसे सॉल्व करके इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देते, एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स करके ऐसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देते थे। आ रहा है समझ में? ठीक है, जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, इसे हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देते थे इस एक्सप्रेशन को, तो भाई क्वाड्रेटिक को भी इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैंने वही किया। देखो 1 को पहले मैं ले गया राइट साइड, -1 हो गया, फिर एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब इस एक्स को नीचे ले आए ऐसे यहाँ। ठीक है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू दिस। अब इसको इस तरफ कर दिया, इसको इस तरफ कर दिया। ये फिक्स स्टेप है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही कर, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। या एक दूसरा तरीका ये है, जैसे मान लो ये पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये है कि भाई आपको यही निकालना है ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, ये निकालना है ना, तो यानी आपको ये निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। ठीक है, अच्छा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा क्या, यहीं से देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालना है तो -5x को इस तरफ भेज दो, बस बच गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इस 5x को इधर भेज दो तो ये वैल्यू देखो ऐसे हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। अगर तुम इस तरफ भेज दो तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे रख दो यहाँ 5x, तो 5x अपॉन एक्स कट गया, x और x से आंसर आ गया 5। तो ये सेकंड मेथड हो गया। अच्छा उसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा होता एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो अब हम क्या करते हैं? अब हमें पता है, जब हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स पता होता है तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर, दोनों साइड होल स्क्वायर। दोनों साइड हम क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड जब हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाता है देखो ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो x से x कट जाएगा और ये 2 उस तरफ जाके आ जाएगा आपका, 2 उस तरफ जाके क्या आ जाएगा 23, 23, तो 23 आंसर आ जाएगा। 23। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 1 अपॉन एक्स का निकालना जरूरी है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो जैसे मैं इसी क्वेश्चन में दे दूं, ये वाला क्वेश्चन मान लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इस इक्वेशन के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे मैंने आपसे क्वेश्चन दे दिया, इसकी वैल्यू बताओ। तो चलो बताओ आंसर। वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है ऑप्शन में, उसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो
आप क्या कहोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हम तब बता सकते हैं जब हमें x प्लस 1/x मालूम। तो पहले तो x प्लस 1/x चाहिए, ठीक है। तो x प्लस 1/x देखते ही लग रहा है कि भाई वो x का मल्टीपल होगा, यानी 4, ठीक है। -4x इस तरफ जाएगा तो 4 बचेगा। तो होल सर स्क्वायर 14 करोगे, आंसर आ गया इसका। बस होल स्क्वायर करोगे 16 और होल स्क्वायर करने के बाद 2 सब्ट्रैक्ट होता है, बस आ जाएगा आपका 14, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में भी देख लो क्या फाइंड करना है। इस वाले क्वेश्चन में फाइंड करना है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, विथ रियल कोएफिशिएंट जिसका एक रूट 2 प्लस रूट 3। तो हमने बताया था कि जब रूट इरेशनल होते हैं तो कॉन्जुगेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर एक रूट आपका 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा वाला रूट मस्ट है 2 माइनस रूट 3 होगा, यानी ये आपका हो गया अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट निकाल दो, सम ऑफ रूट 4 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 हो जाएगा। तो इक्वेशन आपकी हो जाएगी x² - 4x + 1, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज समझ में आई या नहीं? ऐसा तो नहीं मैंने जल्दी से सॉल्व कर दिया, पूछ लेना, बता दे रहा हूँ, सर आ गई। बाकी लोग भी बता दो। यस सर आ गई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज 1। तो डिफरेंस 1 कहने का क्या मतलब है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 1, ये दे रखी। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के इज, तो के की वैल्यू बताओ। तो हम कहेंगे भाई अल्फा माइनस बीटा देके क्या होगा, जब हमें जो चीज पता होती है वो ये है कि सम ऑफ रूट जो कि आएगा -k और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा जो कि क्या आएगा, जो कि आएगा 12। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अगर 1 दे रखी है तो इससे कैसे निकालें, हम कहेंगे बिल्कुल निकालेंगे। आप इसका क्या करो, होल स्क्वायर कर दो, आप इसका क्या करो, होल स्क्वायर करो, ठीक है। देखो अगर तुम इसका होल स्क्वायर करते हो, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो अब हुआ क्या, अगर ऐसा जब तुम कर दे रहे हो तो फिर हो क्या रहा है, आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, देखो यहां से 12 तो रख दो यहाँ पे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 12 रखोगे तो 24, 24 राइट साइड जाएगा 25 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए के में कोई ना कोई इक्वेशन होती है। 23 होगा। तो अब एक बार इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। जब तुम इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये आपका के स्क्वायर है। अब देखो आपको ये चीज भी पता है, इसीलिए हमने इसका होल स्क्वायर किया था। 25 है ये, और ये अल्फा इंटू बीटा आपको पता है 12 है। तो ये हो जाएगा आपका 12 2 जा 24 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो के स्क्वायर की वैल्यू आपकी आएगी 49, और जब आपका के 49 आ गया तो के की वैल्यू हो जाएगी +-7, +-7, ठीक है, +-7। तो इसका आंसर आ जाएगा +-7, ठीक है। लेकिन अब +-7 तो आ गया आपका, +7 ले या -7 ले, हो सकता है दोनों में कुछ डाउट हो तो दोनों रख रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ 7 रखते हो ना, 7, सो 7 रखते हो तो x² + 7x + 12, तो जो इसके एक रूट बनेंगे वो -4 और -3 बनेंगे। तो -4 और -3 में जो डिफरेंस होता है वो 1 का होता है, ठीक है। और लेकिन जब आप -7 रखोगे तो 4 और 1 बन जाएंगे, 4 और 3 बन जाएगा, तब भी आपका डिफरेंस 1 का आएगा। देखो के की वैल्यू हम दोनों रख सकते हैं पॉजिटिव, लेकिन हमसे पूछा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ की, पूछा है ना, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ की दोनों आएगी, +7 -7 दोनों आएगी, ठीक है, +7 -7 दोनों आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू तो 7 होगी बस। क्लियर है? यस सर। बोलो। तो आज हमने कितनी Yes, sir. वर्कशीट सॉल्व कर ली, आज हमने 3 वर्कशीट सॉल्व कर ली टोटल, नहीं 4 सॉल्व हो गई, नहीं 3 सॉल्व हुई, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब बच रही है फोर्थ पे सॉल्व करना है, ठीक है। फोर्थ के बाद भी है, अच्छा ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो ये देखो इतने सारे क्वेश्चन है। तो इनका आंसर की नहीं होती।
यार एक्चुअली में हमने जो सेट कर रखा है ना इसका, इसे हमने मेन अभी उसके लिए नहीं, वो नहीं कर पाए। जैसे अभी जो फॉर्मेटिंग होती है ना एक प्रॉपर वे में, वो प्रॉपर वे फॉर्मेटिंग करने का थोड़ा सा वक्त नहीं मिल पाया, क्योंकि ज्यादातर जो बैचेस जो हैं अचानक से 1 बाय 1 स्टार्ट हो गए हैं, और ऑफलाइन वाला भी स्टार्ट हो गया, काफी सारा थोड़ा सा हेडेक सा हो गया था इस वजह से। और हम लोग भी एज ए स्टूडेंट हैं एमटेक के, तो हमारे पास भी थोड़ा सा वक्त कहीं ना कहीं कम रह जाता है, हमें भी प्रोफेसर से मिलने जाना रहता है। सर स्टूडेंट है? हाँ, हम भी स्टूडेंट ही हैं। स्टूडेंट का मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब, एक्चुअली में वो लेवल ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाता है, ठीक है। हमारा यस सर। ग्रेजुएशन हो जाता है, सर ग्रेजुएशन होने के बाद हम पोस्ट एमटेक ग्रेजुएशन। फिजिक्स है मैथ है सर आपकी? मेरी सॉफ्टवेयर है। सर हम एम इंजीनियर सॉफ्टवेयर। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। चलो, बस कभी आईपी बताओ अपनी, अभी देखो तुम्हारी मोबाइल हैक करता हूँ। ठीक है, चलो ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, इसके रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो आपको पता है रियल एंड इक्वल रूट्स कैसे होते हैं, डी की वैल्यू आपको 0 करना होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाए। ठीक है, देखो रियल एंड इक्वल रूट्स वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही परेशान नहीं करना चाहिए तुम लोग को, बस डी की वैल्यू 0 करनी है। जैसे ही आप डी की वैल्यू 0 करोगे, के में एक कंडीशन बनेगी, उसे सॉल्व करोगे, के की दोनों वैल्यू आ जाएगी। क्यों कि कर रहा है परेशानी? बोलो। अब नहीं कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, कह रहा है इफ -4 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर -4 इसका रूट है तो भाई -4 पुट कर दो, पी की वैल्यू आ जाएगी। -4 रूट होने का क्या मतलब है? -4 रूट होने का मतलब -4 को अगर इस इक्वेशन में रखोगे ना तो आंसर 0 आ जाएगा। तो उसे सॉल्व करोगे, एक्स के प्लेस पे सॉल्व पुट सर करके ये सॉल्व वाला करोगे क्वेश्चन तो पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, बहुत इस इजी है। टाइप का कर चुके हैं। यस सर। और -4 इसका भी रूट है, तो इसका भी रूट है, तो आप -4 की वैल्यू यहां भी पुट कर दो। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। हम्म, along with the value of p। हाँ, तो p की वैल्यू पुट कर दोगे तो q आ जाएगा। सही कह रही हैं आप। तो उसके बाद तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं छोड़ रहा हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूं। ठीक है, कह रहा इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल। कह रहा है इसके दोनों रूट इक्वल है, इसके दोनों रूट इक्वल। ठीक है, तो दोनों रूट इक्वल है तो b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है रूट की वैल्यू जब इक्वल होती है तो, रूट की वैल्यू इक्वल होती है तो कौन सी कंडीशन बनती है? डी की वैल्यू इज इक्वल टू 0। यही तो कंडीशन बनती है। देखो हर बार एक ही कंडीशन आती है। ठीक है, बिकॉज 11th में आपका जाके यही टॉपिक हार्ड बनने वाला है, अभी आपका ये इजी ही रहेगा। तो डी की वैल्यू 0, तो डी की वैल्यू 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। तो बी क्या है आपका? b माइनस सी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a, यानी a माइनस बी और c माइनस ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा आपका ए सी, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी सी, और ये हो जाएगा प्लस बी ए। ठीक है, इसे ओपन करो। अब ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए सी माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी ए। ये चीज है। अब इसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, अब देखो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, सबको एक ही साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और -2 टाइम्स ऑफ बी सी। एक्चुअली में 4bc यहाँ भी है, तो यहाँ लाओगे तो ये +2 टाइम्स ऑफ bc बचेगा, क्योंकि -4bc इस साइड आके +4bc हो जाएगा ना। तो +4bc हो जाएगा, +4bc और 2 4bc, आपका 2bc आ जाएगा। और माइनस टाइम्स ऑफ 4ac और माइनस टाइम्स ऑफ 4ba, क्योंकि ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, ये प्लस प्लस वाले हैं, राइट साइड आने के बाद नेगेटिव हो जाए, इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको आइडेंटिटी याद है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca होता था, अगर इस टाइप की आइडेंटिटी याद है तब तो ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों वाला हो गया, वरना फिर मुश्किल है।
तो यहाँ जाएगा आपका 2a का स्क्वायर, देखो ये आया आपका 2a का स्क्वायर, ये आपका b स्क्वायर है, ये आपका c स्क्वायर है। इसे आप उसके बाद लिख सकते हैं, देखें ऐसे, इसके बाद आप लिख सकते हैं ऐसे, माइनस टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2a इंटू सी। मैंने ए सी वाले को पहले लिखा ताकि ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ फॉर्मूले की तरह, ए बी बी सी सी ए, ऐसे होता था ना फॉर्मूला, अगर आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला याद हो तो, मैं इसलिए बता रहा हूँ। और इसी तरह से 4ba को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2a तो पहले लिख दो, बाकी जो बचा b उसे लगा दो। और इसी तरह से bc वाले को क्या लिख सकते हैं, प्लस टाइम्स ऑफ 2 इंटू बी इंटू सी। तो b और c अकेले अकेले से देखो अकेला अकेला आया, और a के साथ हमेशा 2a में था तो 2a आया, और यहाँ माइनस है तो इसे 2a को माइनस टाइम्स ऑफ 2a का भी स्क्वायर कर सकते हो। तो ये बेसिकली हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इतना इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब b प्लस सी की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ a के बराबर होगी। आया समझ में? तो आपसे पूछा था b प्लस सी की वैल्यू, तो आप कहोगे 2a के बराबर। ये आइडेंटिटी याद थी तुम लोगों को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ba यस प्लस सर, 2bc प्लस आइडेंटिटी को 2c। एक्सपैंड करना याद ज्यादा थी। इजी था, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल था। तो आ जाता है कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन, आ गया तो आपको सॉल्व करना ही है। ठीक है, यस सर। वैसे मुझे एक इसका आसान तरीका और भी पता है, अगर आप कहें तो मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल बताइए सर। यस सर। चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, मैंने एक चीज और भी तो बताई थी कि डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है तो जो आपका रूट आता है, रूट ये होता है माइनस बी अपॉन 2a, यही तो रूट होता है, बोलो ये रूट होता है या नहीं होता है? जब हाँ आपका सर होता है। यही होता है ना रूट। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है, तो यहाँ b क्या है, यहाँ b है आपका माइनस टाइम्स ऑफ b माइनस सी, और a क्या है, a है आपका 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, ये आपका रूट है। ठीक है, तो दूसरा वाला रूट भी यही होगा या नहीं? दूसरा वाला रूट भी यही होगा क्योंकि अल्फा भी यही और बीटा भी यही। ठीक है, अल्फा भी यही और बीटा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट फिर क्या होगा, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हो जाएगा b माइनस सी का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर ऊपर स्क्वायर हो गया, 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। भाई इसी चीज को प्रोडक्ट कर दो ना, जब दोनों रूट एक ही है तो इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। आ रहा है समझ में? तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा बल्कि। तो b माइनस सी बी माइनस सी का स्क्वायर, और 2 2 जा 4, a माइनस बी a माइनस बी का, यही तो होगा अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट। हाँ या ना? सर वो वाला ज्यादा इजी था। नहीं पहले अभी ये बताओ, पहले इतना बताओ, ये सही है या नहीं है? सर इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन तुम्हारी ये थी देखो। अच्छा इक्वेशन नहीं दिख रही है, ये देखो ये है इक्वेशन, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो ये हो गया b माइनस सी। देखो b के प्लेस पे b अपॉन 2, यही दोनों तो अल्फा और बीटा होते हैं, तो b की वैल्यू b माइनस सी और 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी माइनस सी 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, ये हो गया a के प्लेस पे a माइनस बी था। देखो तो यही तो दोनों रूट्स होंगे, बोलो है या यस नहीं? सर। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट एक और चीज होती है क्या, c बाई ए, और c बाई ए आपका ये है, देखो c माइनस ए अपॉन a माइनस बी, 2 टाइम्स ऑफ a माइनस, ये भी तो है c माइनस ए है। यस सर। यस सर। अब देखो ये a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, 2 से a कट गया आपका 2 बार में, यानी आपकी एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई कि b माइनस सी का जो स्क्वायर होना चाहिए वो c माइनस ए और a माइनस बी के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बस इसे सॉल्व करोगे सर आपका 2 आंसर आ जाएगा। इंटू 2। हाँ हाँ, सर इंटू 2 टू भी भी, तो है। इंटू टू भी है, इसे सॉल्व करोगे आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर आएगा जो नीचे आएगा, यही आंसर आएगा, b प्लस सी इक्वल टू 2। तो दोनों ही आसान है, ये बस तुम्हें देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, भड़काऊ सा लग रहा है,
लेकिन जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये वाला पोर्शन मुझे ज्यादा आसान लगता है, ये वाला पोर्शन आपको भी हाँ ज्यादा क्योंकि इसमें बस सम ऑफ नहीं वो हमें ये रूट आइडिया ये रखना है कि भाई देखो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला सा बना के दे दे रहा हूँ कि जब भी आपका देखो अगर जैसे ऐसे कह दिया जाए ना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, और आपसे ये कह दिया जा रहा है कि भाई इसके दोनों रूट इक्वल है, तो दोनों रूट इक्वल होने का मतलब अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होगी ना, अल्फा और बीटा की वैल्यू वो माइनस टाइम्स ऑफ बी अपॉन 2a के बराबर होगी, दोनों की वैल्यू यही होगी, दोनों की वैल्यू यही होगी, तो अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा फिर, अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट c बाई ए होता है, यही तो होता है, और अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट अगर हम इससे निकालना चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ठीक है, तो ये सिचुएशन Yes, बन sir. जाती है, कंडीशन बन जाती है, तो दोनों लगभग नियर अबाउट वही है, ठीक है? आया समझ में? अरे ये यस तो सर सेम आ गया था ये तो सेम आ गया था इतना करने के बाद भी रहने दो, तुम लोग यही लगाओ, ठीक है, यही लगाओ, ठीक है, एक और तरीका था मुझे इतना याद था कि x इज इक्वल टू 1 रखने पर या जो भी रखने पर एक और तरीका था, हाँ एक इसका लॉजिक ये सर भी है, थोड़ा देखो सा स्क्रॉल करिए। नीचे की तरफ हाँ देखो, बस ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम ही है नियरली, ये दोनों नियरली सेम है, और ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, जो तुमने 2 से कट करवा दिया था, ये 2 नहीं आएगा, ये 4 ही आएगा, ये दोनों सेम है देखो, ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो एक जो मेन आइडिया था वो मैं बता दे सर रहा हूँ, ये आप शायद ही अब मुझे उसमें 2 ऐड किए थे, वो सी हाँ बाई ए ही मालूम होगा। हाँ मालूम है, जो आइडिया है वो मैं तुम्हें बता दूं, ये मैंने ओलंपियाड के क्वेश्चन में देखा था, मैं अभी अचानक से मुझे याद आया है, मैं डायरेक्टली तुम्हें बता देता हूँ, देखो जब भी तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और अगर इसमें ऐसा हो रहा है कि ए बी सी तीनों का सम जीरो, तीनों का सम यानी तीनों कोफिशिएंट का सम जीरो, तीनों कोफिशिएंट का सम जीरो, तो x इज इक्वल टू 1 उसका ऑलवेज रूट होता है, तीनों कोफिशिएंट का सम अगर जीरो ना तो x इज इक्वल टू 1 उसका हमेशा रूट होता है, हमेशा रूट होता है, एक रूट हमेशा उसका x इज इक्वल टू 1 हो, अगर तीनों कोफिशिएंट का सम जीरो हो रहा है तो अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को, तो इनमें तीनों कोएफिशिएंट का सम जीरो हो रहा है, देखो हो रहा है या नहीं हो रहा है, a माइनस बी का, यही तो इक्वेशन है, देखो a माइनस बी का सम b माइनस सी के साथ और सम c माइनस a के साथ क्या आएगा, जीरो आएगा, तो अगर तीनों यस सर कोफिशिएंट का 0 सम आएगा। जीरो हो रहा है तो इसका एक रूट क्या होगा, 1, अब क्वेश्चन कह रहा है इसके दोनों रूट इक्वल है, तो दूसरा रूट भी कितना होगा, 1, 1 आ रहा है समझ में, और अगर दोनों यस रूट सर 1 हो गए तो इनके रूट्स का सम कितना होगा, 2 सम इसका हो जाएगा 2, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1। अब देखो अब इससे कैसे निकल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हम कैसे निकाल, अल्फा प्लस बीटा हम कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा ही कैसे निकालते बताओ, अल्फा इंटू बीटा हम ऐसे ही तो निकालते, सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, ये हो गया 1 के बराबर, ये हो गया 1 के बराबर, तो c माइनस ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, a माइनस बी के बराबर, तो c प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ ए, देखो कितने आसानी से आंसर आ गया, तो ये चीज मुझे बतानी थी, फाइनली ये चीज बतानी थी, वो दिमाग से हट गया, वो बहुत पहले एक्चुअली में लगाया ना हमने, तो वो उस वजह से ये चीज समझ में आई है ना, ये हमेशा एग्जिस्ट करती है, जब भी यस आपका सर कोई भी क्वाड्रेटिक होगा उसके कोएफिशिएंट का सम जीरो हुआ, ठीक है, तो उसका एक रूट 1 होना ही होना, उसका एक रूट उसका 1 होना, ठीक है, यस सर आ गया समझ में सालिम, यस सर आ गया। इमरान, यस सर ये वाला इजी है। हाँ ये वाला इजी है, यस सर। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन देखे थे, टिपिकल मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें आता है, बाकी हर जगह पे देखो यही पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रियल रूट, तो रियल रूट में डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, रियल रूट डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए तीनों, ठीक है, और यहाँ आपको पता है वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन दिस एंड दिस विल हैव रियल रूट्स, ये तो हमने सॉल्व किया है, अभी सॉल्व किया है, इसमें एक ही वैल्यू आई थी 16, यहाँ है 16,
एक ही वैल्यू तो आई थी, एक में k की वैल्यू ग्रेटर देन 16 बनी थी इक्वल टू, एक में लेस देन और इक्वल टू 16 बनी थी। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3। कह रहा है एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है यानी 1/x, इन दोनों का सम जो है वो 10/3 है। ऐसे क्वेश्चन को रीड करके इक्वेशन बनाया जाता है। कह रहा है देखो एक सम है, सम किस चीज का, एक नंबर का और एक उसके रेसिप्रोकल का। ये हो गया एक नंबर, ये हो गया उसका रेसिप्रोकल, सम आ गया 10/3। फाइंड द नंबर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये चारों वर्कशीट हमने लगभग नियरली कंप्लीट कर ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, रह गई है वर्ड प्रॉब्लम, रह गई है वर्ड प्रॉब्लम। तो आज मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम सेंड कर दूंगा। चारों वर्कशीट एक बार आप फिनिश कर लीजिएगा इसे कंप्लीटली, और इंशाल्लाह हम लोग कल वर्ड प्रॉब्लम को भी फिनिश कर लेंगे। ठीक है, कल की भी सर पूरी एक ऑप्शन दे दूसरा किस चीज का, जो आपने भेजा, जो हाँ आपने बिल्कुल भेजना आती है वो बिल्कुल, शीट दो है। क्वेश्चन दो, चलो अभी दे दो, एक मिनट। बताओ क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 31 है, उसका क्या नाम? क्वेश्चन नंबर 31। लीनियर इक्वेशन एंड, हाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा वेट करो, तो फिर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है तो 1 सेकंड। ठीक है, इसे मैं बंद कर दूं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ना, क्वेश्चन नंबर बताओ। 31। अच्छा उसका आंसर नहीं दे रखा है तुम्हें? इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आंसर में हिंट दिया होता है। चलो देखो, कह रहा है कि एक विलेज में, चलो मैं बता देता हूँ। सर स्क्रीन पर ले आइए। हाँ लाता हूँ बस। यही है ना? यस सर। देखो कह रहा है आपसे कि एक विलेज है, ठीक है, एक कोई एक विलेज है, तो उस विलेज में क्या हो रहा है, इन अ विलेज मधुबनी, ठीक है, 8 वुमेन है एंड 12 गर्ल्स है, 8 वुमेन एंड 12 गर्ल्स कैन ए पेंट ए लार्ज म्यूरल इन 10 आवर्स। कह रहा 10 घंटे में ना, 10 घंटे में पूरा का पूरा पेंट करके किनारे हो जाता है। और 6 वुमेन है और 8 गर्ल है, ये पेंट कर देती है 14 आवर में। ठीक है, तो देखो हर एक वुमेन की अपनी एक कैपेसिटी होगी और गर्ल की अपनी एक कैपेसिटी। ठीक, आ रहा है समझ में? यानी समझ रहे हो कैपेसिटी का मतलब क्या है, कि एक दिन में एक वुमेन कितना काम करती है, एक आवर में। अच्छा देखो यहाँ दिन नहीं है, यहाँ आवर से रिलेशन है, तो कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ आवर निकालो, बन कैपेसिटी इन टर्म्स। जाएगा हाँ सर, इक्वेशन बनेगा इन सब हाँ, का। दोनों का इक्वेशन बनेगा। तो कैपेसिटी इनका क्या निकालोगे, वुमेन, किसी एक वुमेन की कैपेसिटी हम ऐसे कहेंगे, देखो अ सिंगल वुमेन, एक सिंगल वुमेन क्या करती है, एक्स वर्क करती है। कितना वर्क करती है, एक्स वर्क करती है पर आवर। अब ये एक्स जो है ना कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/7, 1/8, 1/9, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स अमाउंट ऑफ वर्क करती है पर आवर, यानी एक काम का एक्स पार्ट कर लेती है, एक काम का एक्स पार्ट कर लेती है। आ रहा है समझ में? इसी तरह से एक सिंगल गर्ल का कितना मान लो, एक सिंगल गर्ल कितना काम कर लेती है, वाई, वाई पार्ट कर लेती है पर आवर, वाई पार्ट कर लेती है पर आवर। आ रहा है समझ में? ठीक है, अच्छा अब हम कहेंगे क्या ऐसे एक गर्ल है, नहीं ऐसी एक गर्ल नहीं है, 8 वुमेन है 12 गर्ल। तो एक लड़की अगर, एक जो वुमेन है वो अगर एक्स एक्स वर्क कर रही है, तो 8 वुमेन कितना वर्क करेगी, 8x वुमेन कर एक प्लस वर्क कर लेगी, और 12 गर्ल 12y वर्क कर लेंगे। आ रहा है समझ में? और ये वर्क कितने में हो रहा है, एक आवर में। अगर हमें 10 आवर में निकालना हो तो 10 आवर में निकालना हो तो भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल वर्क हो गया। और ये टोटल वर्क किसके बराबर होगा, काम तो एक ही होता है हमेशा,
टोटल वर्क 1 के बराबर हो। ये चीज समझ में आई? शालीन Yes, ये sir. चीज समझ में आया? नो नो सर चलो ना ये वाला नहीं। 1 सेकेंड मैं बता देता हूँ, चलो 1 सेकेंड घबराओ। देखो वेट, ऐसे मैं ये कह रहा था हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है, इसका क्या मतलब है, कैपेसिटी का मतलब समझो, ठीक है, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा ये क्या है। अच्छा चलो, अब मैंने जब कल की क्वेश्चन मैंने बताए थे तुम्हें, मैंने क्या बताया था, एक चीज तुम्हें ये वर्ड याद है कि हर एक का 1 डे वर्क पता होना चाहिए, ये बताया था ए और बी वाले क्वेश्चन में, मैंने कहा था देखो 1 डे वर्क सबका पता होना चाहिए, उससे सॉल्व करना आसान होता है। यस सर। तो इसी तरह से मैं तुमसे कह रहा हूं कि यहाँ वुमेन और गर्ल वाले केस में डे नहीं है, हावर है, तो 1 आवर वर्क पता होना चाहिए कि कोई भी आदमी 1 आवर में कितना काम करता है, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क पर आवर, रेट ऑफ डूइंग वर्क पर आवर। और मैंने तुमसे ये कहा था कि काम हमेशा एक होता है, लोग उसी एक काम का पार्ट करते हैं, आ रहा है समझ में, कोई 1/3 पार्ट कर देता है, कोई 2/4 पार्ट कर देता है, ऐसे करता है। ये चीज समझ में आया? यस सर। चलो, तो हम ये मान सकते हैं कि वुमेन का 1 आवर वर्क एक्स है, यानी पर आवर वर्क एक वुमेन का पर आवर वर्क, जैसे वहां 1 डे वर्क मानते थे, यहाँ वैसे पर आवर वर्क 1 आवर वर्क वो एक्स है, यानी एक्स पार्ट कर रही है। एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू यहाँ कभी भी 2 नहीं होगी, कि काम हमेशा एक ही होता है। तो एक्स की वैल्यू हो सकती है 1/7, 1/8, 1/15, 1/10, ऐसे हो सकता है। और एक गर्ल का हम मान ले रहे हैं पर आवर का वर्क, एक गर्ल का पर आवर का वर्क वाई है। तो भाई अब एक वुमेन नहीं ना है, वुमेन कितनी है, 8 वुमेन है, तो 8 वुमेन, एक वुमेन अगर एक्स काम कर रही तो 8 वुमेन कितना काम करेंगी, 8x पर आवर, ये पर आवर की बात हो रही है अभी। अच्छा, उसी तरह से 12 गर्ल कितना काम कर लेंगी, 12y 1 आवर में, दोनों मिल जाए तो टोटल काम इतना होगा 1 आवर में। आ रहा है समझ में? और यस सर 1 आ गया। आवर वर्क, टोटल 1 आवर वर्क ये हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल 10 घंटे में काम खत्म हो गया है, तो 1 आवर का वर्क अगर इतना है तो 10 से अगर इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल काम खत्म, यानी टोटल काम कितना आ जाएगा, 1। ये चीज नहीं समझ में आई? सर इक्वल टू बोलो। भी Sir, 1 आना आगे। चाहिए ना। इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 क्यों किया, समझ में आया, क्योंकि टोटल काम एक ही होता है। आया समझ में? यस सर आ गया। हाँ, इसी तरह से दूसरे वाले में देखो, कह रहा है लेकिन, और ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरा देखो, लेकिन अगर 6 वुमेन हो, 6x, 1 आवर में 6x वर्क कर जाएगा। 8 गर्ल हो तो एक गर्ल y काम करती थी, तो 8 गर्ल 8y काम करेंगी। तो अब ये टोटल 1 आवर वर्क ये हो गया, तो दोनों एक साथ मिल जाएंगी, 6 वुमेन एंड 8 गर्ल, तो 1 आवर का टोटल काम ये हो गया। कैन पेंट ए वॉल इन 14 आवर, तो 1 आवर में अगर इतना काम हो रहा है तो 14 आवर में 14 इंटू इतना काम हो जाएगा। अब इस काम की भी टोटल वैल्यू 1 होगी, इनको सॉल्व करोगे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जब एक्स और मतलब ये वाई की निकला वैल्यू जितना भी, इसका मतलब ये निकला जितना भी काम होगा बस उसकी वैल्यू एक आएगी। हाँ, उसका देख जी सर। टोटल वर्क हमेशा एक ही होता है। कंबाइन, ये लोग कह रहे हैं ना कि 6 वुमेन और 8 गर्ल मिल के 14 घंटे में काम खत्म, तो कितना काम खत्म, एक काम खत्म। वर्क को हमेशा 1 यहाँ यस ट्रीट सर। करते हैं। अब इसी तरह से कह रहा है कि कितना आवर लगेगा, जैसे मान लो तुमने इसे सॉल्व किया, इसका आंसर है ऐसे होगा, ये 8x + 12y = 1/3, और सर, यहाँ हो आपकी जाएगा आवाज तुम्हारा सही से 6x। सुनाई नहीं दे रही, किसी का माइक ओपन है। हाँ, माइक तो ओपन था आसिफ, चलो कोई नहीं। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो कह रहा है कि नंबर ऑफ आवर्स बताओ टेकन बाय 7 वुमेन एंड 14 गर्ल, तो भाई 7 वुमेन का 1 आवर का वर्क कितना होगा, 7x, और 14 गर्ल्स का 1 आवर का वर्क कितना होगा, 14y। दोनों कंबाइन कर जाएंगे तो इतना काम 1 आवर में हो जाएगा, इतना काम पर आवर होगा। आपसे ये निकालना है कि भाई कितना टाइम लगेगा काम को खत्म होने में, तो 1 आवर में अगर इतना काम हो रहा है तो 1 आवर 1 को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा बताओ। हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 1/1 डे वर्क, तो यहाँ हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू 1/1 आवर वर्क, ठीक है, यानी 1/7x + 14y। दिस इज द आंसर, यही आपका आंसर है। बस आप x और y की वैल्यू यहाँ से निकालो और यहाँ लाके पुट कर दो। समझ में आया ये चीज या नहीं? यस सर आ रही। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, और कुछ पूछना हो तो बताओ। इसके सिमिलर क्वेश्चन थे कुछ, वैसे एक तो होता है सर जी में डिजिट वाला